एमसीडी का इलेक्शन चुनाव वोटिंग, जिसमें कि कौन सी पार्टी आगे रहने वाली है, कौन सी पार्टी पीछे रहने वाली है, कौन सी पार्टी बीच में रहने वाली है और कौन सी पार्टी साइड लाइन होने वाली है। इन सब बातों को लेकर हम कुछ सवाल करेंगे। अर्थ टीवी के जो संस्थापक हैं सूरज शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे कि क्या मुद्दा रहने वाला है, कौन सी मुद्दाओं पर लोगों को वोट करना चाहिए, कौन सी मुद्दाओं को लेकर लोगों को लड़ना चाहिए और कौन सी मुद्दाओं को लेकर पार्टियों का समर्थन करना चाहिए। इन सब बातों को लेकर हम सूरज शर्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जो है वोट किया जाए, क्योंकि एमसीडी का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसमें जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो स्थानीय और आसपास के ही होते हैं। तो कौन सी मुद्दाओं पर जो है चुनाव में वोट किया जाए? देखिए, हमारी राय है इसमें एमसीडी के चुनाव में जो लोकल पार्टी है ना, उसको अच्छी तरह से हमें एनालाइज कर लेना चाहिए कि वो इन फ्यूचर 5 ईयर में वो काम अच्छी तरह कर सकती है कि नहीं, और प्रीवियस में हमारे जो चुनाव में थे एमसीडी में जो थे वो कैसा काम किया है हमारे नगर निगम में, उसके आधार पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। एक्चुअली हमें देखना ये चाहिए फिर भी कि सेंटर से हमें कोई भी जो सेंटर में हमारे हैं, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई नेशनल पार्टी है, उनसे हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें लोकल में देखना चाहिए कि वो कितना ऑनेस्ट हैं और कितना एबल है हमारे जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में और हमारे नगर निगम में उसको सॉल्व करने में, चाहे वो नाली की प्रॉब्लम हो, चाहे कूड़े की प्रॉब्लम हो, या हमारे एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, और भी हमारे कई सारे प्रॉब्लम आती रहती है सोसाइटी में, उसको सॉल्व आउट कितना करते हैं। तो हमें एक्चुअली अभी डिसीजन लेना चाहिए कि हम अपने मेंबर्स को कैसे वोट देना है। देखिए, ये चीज़ तो आपने सही कहा कि आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपके पिछले जो प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया। लेकिन मेन जो लोगों का ये रहता है कि आखिर हम किन मुद्दाओं पर वोट करें। क्या है कि मुद्दा सबसे बेसिक हो जाता है कि वोट करने का कोई कारण तो होना चाहिए कि मैं वोट करूं, तो आखिर क्यों करूं? क्योंकि अब जो है लोगों का, आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं चुनाव में जो नोटा को जो वोट मिलता है वो ज़्यादा मिल जाता है। जो प्रतिनिधि खड़ा होते हैं 10 खड़े हुए, उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ जाता है, वोट परसेंटेज होता है, वो होता है नोटा के। तो ये सब कारण है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वोट देना है तो देना किस आधार पे, किस कारण। देखिए, हम हमारे जो अनुसार है, जो हम चाहते हैं कि पहले जो आपके प्रीवियस 5 ईयर हो या 10 ईयर हो, आप देख ले कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि हमें उनके जो पॉलिटिकल मुद्दा क्या क्या है, उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा उस शॉर्ट लिस्ट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या उनका जो प्रीवियस ईयर का जो अपना चुनाव था या उसमें उन्होंने जो रूलिंग किया है अपने सोसाइटी में, नगर निगम में, उसने क्या क्या काम हमारे डेवलपमेंट के लिए किया है। वो ये नहीं हो सकता है कि हमारा अगर सोसाइटी में क्लीनिंग वगैरह हुआ नहीं, नाली बनी नहीं या रोड बनी नहीं या कुछ और भी कामें हुई या नहीं हुई, उस पर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली आपको क्या डिमांड है, उस पर वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस पर हमें देखना चाहिए। उसके आधार पर हमें डिसीजन भी लेना चाहिए कि इनको वोट देना है नहीं देना है। एक्चुअली प्रीवियस जो मैटर है उस पर टारगेट करना चाहिए कि हो सकता है या नहीं हो सकता है इन फ्यूचर में। देखिए, क्या है कि कुछ दिन पहले ही केजरीवाल जी ने कहा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो कचरा का पहाड़ है वो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कचरे का पहाड़ जो मैंने देखता आ रहा हूँ, जब से मैं देखता आ रहा हूँ, वो संभाला है मैंने, तो 7 या 10 साल से मैं कचरे का पहाड़ देख रहा हूँ। तो ये जो केजरीवाल जी ने उठाया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या समझते हैं इसको लेकर कि ये जो मुद्दा है वाकई में सही है या एक राजनीतिक या पॉलिटिकल स्टंट, आप इसे कह सकते हैं? देखिए, एक तरह से केजरीवाल ने जो भी बताए हैं कचरे का पहाड़ या कचरे का ढेर, उनमें इन्होंने सही प्लान बनाया है और इन्होंने लगाया भी एक दो जगह फैक्ट्री अपना, जिसमें रिन्यूएबल एक जो खाद का होता है, वो जैविक खाद बना सकते हैं इनसे, और उसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं। लेकिन मैटर ये है कि अभी जो भी शुरुआती है, धीरे धीरे इनका प्रोसेस लग रहा है कि चलेगा। उसके बाद धीरे 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 इनका जो भी है मैटर आगे बढ़ेगी। और बीजेपी की भी कोई भी मैटर नहीं है, इन्होंने भी अच्छी काम कर रही है और बीजेपी अपनी भी अच्छी काम कर रही है।
तो टोटल ओवरऑल यही है कि हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे वोट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो